जय हिंद। आज हम महात्मा गांधी से जुड़ी सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त करेंगे। इनके सारे आंदोलन जो देखेंगे कब से कब तक चला, जो हर एक एग्ज़ामों में लगभग पूछे जाते हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम से लेकर के कंपटीशन के एग्ज़ाम में या अनेक एग्ज़ामों में के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण, ये क्वेश्चन आंसर के साथ और पीडीएफ के भी साथ मिलेगा। चलिए आइए हम यहाँ पे देखते हैं। 10th क्लास के बोर्ड में लगभग ज़्यादातर पूछे जाते हैं और यहाँ से देखते हैं महात्मा गांधी से जुड़ी उनके सारे आंदोलन और कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी का माता का नाम था पुतलीबाई और उनका पिता करमचंद गांधी। महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी के बेटे हुए 4, एक हरीलाल, दूसरा है मनीलाल, तीसरा रामदास, चौथा है देवदास, है ना। अब देखिए यहाँ पे तो चौथा है देवदास। देखिए उन्होंने और आगे क्या बताते हैं कि 13 साल की उम्र में उनका विवाह कस्तूरबा मुखर्जी से, ये मुखर्जी है, हाँ मुखर्जी से हुआ। और देखिए यहाँ पर कहता है प्रतिदिन करीब 18 किलोमीटर में महात्मा गांधी प्रतिदिन करीब 18 किलोमीटर पैदल चला करते थे, यानी ज़िंदगी भर जितना चले हैं उनमें से पृथ्वी के 2 चक्कर लगा जाते। यह है महात्मा गांधी से जुड़ी हुई जानकारी। 5 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए उन्होंने नामित किया गया था। किनको? तो महात्मा गांधी को। बहुत यह महत्वपूर्ण फैक्ट है, महात्मा गांधी से जुड़ी जानकारी है ये। और 4 महाद्वीप 12 मुल्कों में नागरिक अधिकारों से जुड़े आंदोलन का श्रेय उन्हें दिया जाता है। यह हो गया आपका। अब ब्रिटेन ने उनकी मृत्यु के 21 वर्ष पश्चात उनके सभ्यता में उनका डाक टिकट जारी किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और यहाँ पे फिर से एक बार देखिए, उनका एक साइमन कमीशन था। साइमन कमीशन ये जो 1919 के भारत शासन अधिनियम की समीक्षा के लिए इस आयोग का गठन किया गया था, है ना। और तो गठन 1927 में इनका किया गया। फिर अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। और ये इसका विरोध का कारण क्या रहा कि इस आयोग में एक भी भारतीय नागरिक नहीं थे और भारतीय नहीं थे, ये समझ लीजिए। इसलिए भारतीयों को लगता था कि इनकी रिपोर्ट में पक्षपात होगा और उनके अंग्रेज़ों के बहिष्कार करने का इन्होंने ध्यान रखा। उनके हितों को ध्यान रखा जाएगा, सिर्फ अंग्रेज़ों के हितों को ध्यान रखा जाएगा और भारतीयों को ध्यान नहीं रखा जाएगा। इसलिए ये बहिष्कार किया गया ना। साइमन कमीशन को कहा कि यह वापस जाएगा, ये हमारे यहाँ नहीं रहेगा, हमारे एक भी इसमें सदस्य नहीं है। बहिष्कार का निर्णय देखिए, कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में 1927 में एक M.A. अंसारी की अध्यक्षता में उनको किया गया था। भारत आगमन देखिए क्या होता है। भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था। साइमन कमीशन से जुड़े कुछ और तथ्य हैं। जब लाहौर लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जब घायल हुए थे तो उन्होंने कहा, मेरे ऊपर लाठियों से किया एक एक वार अंग्रेज साइमन कमीशन की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। तो बात सही भी हुआ था। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन में ही उनकी पीट कर हत्या कर दी गई थी, जो सर पे चोट पड़ी थी। 1928 से 1929 के बीच ये कमीशन 2 बार भारत आया था और मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन पर विचार होना था। अब आगे देखते हैं कौन सी आंदोलन। आगे देखते हैं दांडी मार्च, जिसको हम कहते हैं दांडी यात्रा, है ना, जहाँ पे नमक कानून बना करके इसको तोड़ा गया था। नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। ये गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ उन्होंने 24 दिनों की पद यात्रा किए थे, है ना। वो पद यात्रा को 5 अप्रैल को दांडी पहुंच करके 6 अप्रैल को नमक वाला कानून उन्होंने तोड़ा, जो नमक टैक्स होती है। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च व मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। धर्षणा में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व देखिए आगे कहता है सरोजनी नायडू, इमाम साहब, मनीलाल गांधी जी के बेटे ने किया था। बहुत महत्वपूर्ण है
यहाँ पे एक प्रत्येक आंदोलन लगभग दांडी यात्रा क्या है, यहाँ प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। अब उत्तर से पूर्व में इसके क्या कहता है कि इस आंदोलन का नेतृत्व 13 वर्षीय नागा महिला ने किया था। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि दी थी और इन्हें नागालैंड की जॉन ऑफ आर्क भी कहा जाता है। अब आगे देखते हैं क्या कहता है। इसमें क्या कहता है कि गोलमेज सम्मेलन में क्या है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर, यहाँ पर देखिए ध्यान से, साइमन कमीशन, कहाँ ये हमारा पेन, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार विमर्श के लिए 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ये गोलमेज सम्मेलन था जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट के विचार विमर्श के लिए किया गया था। कहा कि हमारे पास एक साइमन कमीशन आया है तो उस पर हमें विचार विमर्श के लिए उन्होंने 1930 में किया गया था। यह सदस्य 9 सदस्यों ने भाग लिया था, किंतु कांग्रेस नहीं। गांधी जी के प्रारंभिक सत्याग्रह देखिए 1917 में हुई थी। गांधी जी के प्रारंभिक सत्याग्रह ये चंपारण सत्याग्रह कहलाता है। उस समय किसानों को एक अनुबंध 3/20 के यानी 20वां कट्ठा में 3 कट्ठा भाग पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया गया था। यह अंग्रेजों के द्वारा चंपारण सत्याग्रह, इसी में नील की खेती, चंपारण सत्याग्रह, ये नील की खेती से संबंधित सत्याग्रह है। इसे ही 3 कठिया पद्धति भी कहते हैं। इसी को हमने 3 कठिया पद्धति, आप सभी ने इनको नाम हम अभी जानते, इसके रूप में हम जानते हैं। किसान इससे छुटकारा पाना चाहते थे कि यह चीज़ें हमारे साथ गलत हो रहा है। इसके लिए राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को आमंत्रित किया। हाँ, तब गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया। सरकार झुकी, जांच के आयोग का गठन किया गया। जांच के आयोग को गठन किया गया, कहाँ थे हम लोग, गठन किया गया तथा इस पद्धति को समाप्त कर वसूली का 25% हिस्सा किसानों को वापस किया जाए। यही था चंपारण सत्याग्रह में। अब आगे चलते हैं, आगे कौन सी होती है इसे देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, अहमदाबाद का मिल हड़ताल क्यों हुआ था? 1918 में हुआ था। यह आंदोलन भारतीयों कपड़ा मिल मालिकों के विरोध में किया गया था। यहाँ पर मजदूरों के बोनस को लेकर के गांधी जी ने भूख हड़ताल पर किए थे। ये खिलाफत आंदोलन क्या है? इनका उद्देश्य 1919 से 1924 ईस्वी तक ये चला था। खिलाफत आंदोलन कब से कब तक चला, इसका उद्देश्य भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन ये आंदोलन 1919 से ये 1924 तक चला। पुनरुद्देश्य इसे है कि तुर्की में एक खलीफा के पद पर की स्थापना की गई थी और उसे करने के लिए अंग्रेजों का पर दबाव बनाना था। रॉलेट बिल, जलियांवाला बाग के फलस्वरूप अखिल भारतीय के खिलाफ कमेटी ने खिलाफत आंदोलन का संगठन किया था। गांधी जी के या प्रभाव से खिलाफत तथा सहयोग आंदोलन एकमत हो गए। यह हो गया खलीफा पद की समाप्ति। यह खलीफा का एक पद था, इसके लिए खिलाफत आंदोलन किया गया था। और यहाँ पर राष्ट्रीयतावादी देखिए, राष्ट्रीयतावादी कहता है मुस्तफ़ा कमाल ने 3 मार्च 1924 को समाप्त कर दिया। ये खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य 1919 से, देखिए खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य हम जानेंगे 1919-1924 तक। पुनः उद्देश्य तुर्की में खलीफा के पद पर की स्थापना करने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना था। रॉलेट बिल, जलियांवाला बाग के फलस्वरूप अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के खिलाफत में एक खिलाफ आंदोलन का संगठन किया गया। गांधी जी के प्रभाव से खिलाफत तथा सहयोग आंदोलन एकमत हो गए। खलीफा की पद की समाप्ति हुई थी। ये राष्ट्रीयतावादी मुस्तफ़ा कमाल ने 3 मार्च 1924 को समाप्त कर दिया। कारण क्या था कि गांधी जी धर्म के ऊपरी आवरण को दरकिनार करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता के आधार को पहचाने। उनके बीच आपसी झगड़ा था, लेकिन उन्होंने सारे को सुलझाया। यही कारण है इसका खिलाफत आंदोलन का। अब चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में क्या था कि ये 1920 में हुआ था सहयोग आंदोलन। ये चिमन लाल सीतलवाड़ के अनुसार ये कहा जाता है कि वायसराय लॉर्ड रायडिंग कुर्सी पर हताश बैठ गया और अपने दोनों हाथों सिर पर थामकर फूट पड़ा। इस आंदोलन ने ब्रिटिश राज्य को जड़ों पर प्रहार किया। ये आंदोलन असहयोग आंदोलन था।
और इसमें अंग्रेज काफ़ी हिल चुके थे। अब देखिए गांधी इरविन समझौता का क्या उद्देश्य है, कि समझौता का उद्देश्य देखिए यहाँ पर, इसके तहत कांग्रेस की ओर से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने बंद करने की बात मान ली गई। ये था इसका समझौता का उद्देश्य, यानी कि इसके तहत कांग्रेस की ओर से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना था और सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करने की बात इसमें मान ली गई थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्या कहता है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, जिसमें गांधी जी ने कांग्रेस के सदस्य के रूप में भाग लिया, लेकिन सांप्रदायिक समस्या के विवाद के कारण असफल, ये वाला आंदोलन असफल रहा था। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिर से आगे में कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक मुख्य रूप से गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था। कारण क्या था कि यंग इंडिया समाचार पत्र में क्या था, इनमें लेख द्वारा सरकार से 11वीं सूत्री मांगे और उसकी ओर मन उनके गांधी जी पर सत्याग्रह को चर्चा बंद करने को कहा। वो 31 जनवरी को किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य जानिए क्या है। कुछ ब्रिटिश सरकार पत्रकार थे, ये गैर कानूनी कार्य सामूहिक रूप से करके ब्रिटिश सरकार को झुका देना। इसका कारण था कि कुछ ब्रिटिश सरकार के गैर कानूनी कार्य जो था सामूहिक रूप से चल रही थी, जो यहाँ पे उस सरकार को झुकाना था। प्रभाव क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए सख्त कदम उठाए और गांधी जी समेत अनेक नेताओं को उन्होंने जेल में डाल दिया था। यही हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। अब देखिए आगे क्या होता है। अब यहाँ पे कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन यह आरंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। विवरण क्या है, भारत को जल्दी आज़ादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी द्वारा आयोजित शासन के विरुद्ध एक बड़ा फैसला था। मूल मंत्र था क्या गांधी जी द्वारा, करो या मरो, डू और डाई। ये गांधी जी द्वारा दिया गया नारा है। ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही 1942 ईस्वी में ये नारा पड़ा था। परिणाम इसका क्या हुआ, यह आंदोलन भारत के एक स्वतंत्र भले न करवा पाया, लेकिन इसका दूरगामी सुखदायी रहा। इसीलिए इसे भारत की स्वाधीनता के लिए किया जाने वाला अंतिम यहाँ प्रयास कहा गया। देखिए असहयोग आंदोलन के पश्चात हुआ क्या, ये नेहरू रिपोर्ट एक आया। ये 1928 ईस्वी में लॉर्ड बर्कनेडहेड भारत सचिव ने ड्राफ्ट यानी कि राष्ट्र के नेतृत्व को एक ऐसा संविधान बनाने की चुनौती थी जिसे सभी स्वीकार करें। यानी कि लॉर्ड बर्कनेडहेड जो भारत के सचिव उस समय के रहे थे, उनको राष्ट्र के नेतृत्व की एक ऐसा संविधान बनाने की चुनौती थी जिसे सभी स्वीकार करना था। 1927 के मद्रास अधिवेशन में यह तय किया गया कि अन्य राजनीतिक दलों की सहमति से संविधान का मसौदा बनाया जाए। यह है उनका आगे का। अब इससे आगे और देखते हैं क्या हुआ था। गांधी जी से जुड़ी चीज़ों को हमने पूरी तरह से बताने की कोशिश की है, जो प्रत्येक एग्जामों में पूछा जाता है। और इसका सारा का PDF आपका ये डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जो लिंक है वहाँ पर जाएं और क्लिक करके वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए आगे की हम बात देखते हैं। तो कहाँ गया हमारा पेन। 19 मई 1928 को डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में सम्मेलन हुआ था। इसमें मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जिसे संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य सौंपा था। ये हुआ था 19 मई 19। गांधी जी से जुड़ी हुई जानकारी है, ये गांधी जी से जुड़ी हुई जानकारी है। नेहरू समिति क्या था, नेहरू समिति ने 28 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसे लखनऊ में आयोजित सभा में स्वीकार कर लिया गया था। अब नेहरू समिति रिपोर्ट की सिफारिशें क्या है देखिए जरा सा। पहला में भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। दूसरा में कहता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त किया जाए। तीसरा में क्या था, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाए। यह है गांधी जी से जुड़ी हुई जानकारी, है ना। ये सारे चीज़ एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। लगभग हमने एक सत्र में हमने ख़त्म करने की कोशिश की। इसी तरह का वीडियो अगर देखना चाहते हैं, अगर यहाँ पे अगर लगातार आपको इस चैनल पे मिलेगा